Hey, hi everybody, welcome back to my channel. And today we are going to talk about and study about the topic preposition. Preposition. So we are going to use the bilingual language. Are you all comfortable with it? Let me know in the comment section so that I can improve in my next videos. So the preposition. Preposition को अगर हम divide करें in two words, आप देखेंगे यहाँ पे pre and position. Preposition that makes preposition as in pronunciation. Pre मतलब कोई ऐसा वर्ड, तो preposition को हम कैसे डिवाइड करेंगे? प्री एंड पोजिशन. preposition मतलब एक ऐसा वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कि किसी नाउन, प्रोनाउन या फ्रेजल नाउन के आगे लगते हैं. उन वर्ड्स को हम क्या कहेंगे? preposition. मतलब प्री मतलब आगे वो वर्ड या वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो नाउन, प्रोनाउन और फ्रेजल नाउन के आगे लगे, वो कहेंगे हम उसे preposition. फॉर एग्जाम्पल, और ये किस लिए यूज होते हैं? डायरेक्शन बताने के लिए, प्लेस बताने के लिए, रिलेशनशिप ऑफ नाउन या प्रोनाउन बताने के लिए, टाइम बताने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, कैट इज ऑन द टेबल. ऑन मतलब ऑन इज अ preposition एंड ऑन द टेबल. कहाँ है इसकी प्लेस कैट की? कैट कहाँ पे है? टेबल के ऊपर. तो ऑन preposition हमें क्या बताता है कि कैट जो है वो टेबल के ऊपर है, और जो ऑन है वो टेबल के बिल्कुल पहले लगा गया है. मतलब टेबल जो है यहाँ पे वो है नाउन, और ऑन जो है preposition. प्रीपोजिशन मतलब जो वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड्स नाउन, प्रोनाउन और फ्रेजल नाउन के पहले आए उन्हें हम कहेंगे preposition. तो आई होप आपको मीनिंग समझ में आ गया होगा preposition का. तो आज हम डिस्कस करेंगे preposition of time. तो preposition of time के बहुत सारे वर्ड्स है preposition के जो टाइम बताते हैं हमें. फॉर एग्जाम्पल, for and since. for and since. अब जो for है वो एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज होता है, लेकिन वो टाइम जो हमें स्पेसिफाइड नहीं है, जो स्पेसिफिक नहीं है, जो पर्टिकुलर टाइम नहीं है, जो हमें क्लैरिफाई ही नहीं है कि वो टाइम कितना गिवन है. फॉर एग्जाम्पल, आई सॉ हर फॉर 3 days. फॉर जो है यहाँ पे preposition है. फॉर 3 days, ये कौन से 3 days की बात हो रही है ये हमें नहीं पता. ठीक है, तो हमें वो नहीं पता कि कौन से 3 दिन तक उसने उसे देखा, कौन से महीने के 3 दिन उसने उसे देखा. तो वी डोंट नो. सो देयर इज नो पर्टिकुलर 3 days दैट हैज बीन मेंशन्ड. तो यहाँ पे फॉर जो है वो गिवन तो है, लेकिन कितने डेज के लिए है, लेकिन स्पेसिफाइड नहीं है ना कितने दिनों के लिए है. तो जब हमारे पास एक टाइम गिवन है लेकिन वो हमारे पास नहीं पता कि वो कितना एग्जैक्ट कितने, कौन से 3 days की बात हो रही है यहाँ पे, कौन से टाइम की बात हो रही है, तब हम लिखेंगे फॉर. लेकिन सिंस तब यूज होता है एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए जो कि पर्टिकुलर है, जहाँ पे हमें एग्जैक्ट पता है कि वो कौन से टाइम की बात हो रही है. आई सॉ हिम सिंस लास्ट मंडे. तो यहाँ लास्ट मंडे जो है वो एक पर्टिकुलर टाइम आ रहा है अब, तो यहाँ पे लगेगा सिंस. अब इसे थोड़ा और समझने के लिए हम यहाँ पे एग्जाम्पल पढ़ेंगे. वी हैव बीन लिविंग हियर फॉर 8 years. कौन से 8 years है? कौन से साल के 8 years? कौन से वो आप कहते हैं ना कि 2024 के बाद कौन से 8 years, कौन से 8 years पहले वाले, या कित 90s के 8 years वाले, या कौन से 8 years हमें नहीं पता, वो स्पेसिफिक नहीं है ना. वी हैव बीन लिविंग हियर सिंस 1990. अब यहाँ पे जो टाइम है वो पर्टिकुलर है, तो यहाँ पे लगेगा सिंस. आई होप फॉर एंड सिंस का डिफरेंस समझ में आ गया होगा. फ्रॉम. फ्रॉम का मतलब होता है हिंदी में से. फ्रॉम का मतलब होता है से. मतलब किसी चीज से हम जब शुरुआत करते हैं तब लगेगा फ्रॉम. बिफोर नाउन और फ्रेज. फ्रॉम कहाँ पे लगता है? इसकी पोजीशन क्या होगी? जब एक नाउन या फ्रेज होता है तब उसके पहले फ्रॉम लगता है. we should now read the examples. We shall begin new project from May. कि हम अपना नया प्रोजेक्ट मई से शुरू करेंगे. कब से शुरू करेंगे? मई से. तो मई जो है यहाँ पे उसके आगे लगा है फ्रॉम. ही विल कम टू स्कूल फ्रॉम टुमारो. कि वो बच्चा कब से आएगा स्कूल? कल से आएगा बच्चा स्कूल. कल से मतलब फ्रॉम. फ्रॉम से को हिंदी में से को हम हिंदी में कहते हैं, लेकिन से का इंग्लिश में क्या होगा? फ्रॉम. तो वो बच्चा कल से स्कूल आएगा. ठीक है.
फिर आता है जो हमें और टाइम के बारे में बताता है, एट, इन, और। तो ये एट, इन, और कहाँ पे लगता है? लेट्स अंडरस्टैंड। एट मतलब एग्जैक्ट टाइम, एग्जैक्ट टाइम। हमें टीचर कहती है ना कई बार, यू हैव टू रीच स्कूल एट 9 AM शार्प, है ना, 9 AM मतलब 9 बजे एग्जैक्ट तुम पहुंच जाना स्कूल। एट मतलब एग्जैक्ट टाइम। फॉर एग्जाम्पल, बेल रैंग एट 2 o'clock, एट होली, एटसेट्रा। ठीक है, कहते हैं ना, आई विल कम योर होम एट होल, ऐसा कुछ। हम जब एग्जैक्ट टाइम की जब हम बात करते हैं तब एट आता है। द बेल रैंग एट 8 o'clock, यू शुड कम टू स्कूल एट 8, या 9 o'clock शॉप, 9 AM। ठीक है, तो जब ये चीजों की बात होती है तब आता है एट। इन, इन का मतलब होता है विद पीरियड ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल, म्यूजियम विल बी क्लोज्ड इन जुलाई। यहाँ पे टाइम तो गिवन है, फॉर एग्जाम्पल एक पर्टिकुलर टाइम गिवन है जुलाई, लेकिन यहाँ पे एक एग्जैक्ट डेट नहीं गिवन है जुलाई की। जुलाई तो गिवन है, थोड़ा सा पर्टिकुलर टाइम तो गिवन है, लेकिन सारा पर्टिकुलर नहीं है। थोड़ा सा टाइम में वी हैव गिवन है हिंट कि ये जुलाई के महीने में पूरा बंद रहेगा। ठीक है, यू हैव टू रीच टुमारो इन द मॉर्निंग। अब मॉर्निंग जो है वो सुबह 5 बजे से लेके दोपहर के 12 बजे तक होती है ना। कौन से कब पहुंचना है मॉर्निंग में कुछ एग्जैक्ट गिवन तो नहीं है ना, लेकिन ये पता है कि मॉर्निंग में पहुंचना है मुझे किसी भी हालत में, है ना। तो जब ये थोड़ा सा स्पेसिफाइड टाइम गिवन होता है तब हम यूज करते हैं इन। फिर आता है आपका ऑन। ऑन जो है वो डेज एंड डेट्स के साथ लगता है। हमेशा याद रखना कि वो डेज एंड डेट्स के साथ लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, वी प्लेड ऑन संडे, माई बर्थडे इज ऑन 1st January, है ना। तो जब डेज और डेट की बात आती है तब आता है ऑन। फिर आती है कुछ एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस जैसे कि इन एंड ऑन कब कब नहीं यूज होगा। इन और ऑन तब यूज नहीं होगा जब होता है टुडे, yesterday, tomorrow, द डे आफ्टर, लास्ट और नेक्स्ट। ये चीजों के साथ इन एंड ऑन बिल्कुल यूज नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, आई एम गोइंग शॉपिंग टुमारो, तो यहाँ पे जो है टुमारो के साथ कुछ भी इन ऑन कुछ भी नहीं लगेगा। ठीक है, ये ऐसे ही रहेगा सेंटेंस और ये ऐसे ही परफेक्ट। इट रेन्ड हेविली लास्ट संडे। अब हमने देखा था कि जो ऑन है वो डेज एंड डेट्स के साथ लगेगा। ठीक है, यहाँ पे वी प्लेड ऑन संडे, लेकिन यहाँ पे ऑन क्यों नहीं आया? इट रेन्ड हेविली ऑन लास्ट संडे, ऑन क्यों नहीं लगा यहाँ पे? क्योंकि जो प्रेपोजिशन होता है वो हमें बताता है कि कौन से डे और कौन से दिन की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है लास्ट संडे। तो हम ऑन के आगे, संडे के आगे हम ऑन क्यों लगाएंगे भला? वो ऑलरेडी संडे एग्जैक्ट गिवन है कि कौन से संडे को वो इतना हेविली रेन करा था, लास्ट संडे। यहाँ पे डेफिनेटली नॉट इन, इवन ऑन बिल्कुल भी यूज नहीं होगा, राइट। तो आगे बात होती है ऑन टाइम एंड इन टाइम की। ऑन टाइम मतलब होता है एग्जैक्ट। एग्जैक्ट कहते हैं ना, शी गॉट टू द सिनेमा इन टाइम। इन टाइम मतलब एक विद इन या टाइम से पहले वो पहुंच गई। तो जब इन टाइम की बात आती है ना, उसका मतलब ये होता है कि किसी टाइम के पूरे होने से पहले या विद इन दैट टाइम पीरियड आप पहुंच गए। ठीक है, वो होता है इन। शी गॉट टू द सिनेमा ऑन टाइम, कि वो सिनेमा तब आई जब मूवी एग्जैक्ट शुरू हुई थी, वो ऑन टाइम पहुंची, मूवी शुरू होते ही वो पहुंच गई वहां पे। शी गॉट टू द सिनेमा इन टाइम, वो सिनेमा तब पहुंची जब मूवी शुरू होने से पहले वो पहुंच गई थी। ठीक है, विद इन, आई शैल रिटर्न विद इन एन आवर। अब विद इन का मतलब होता है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बीच में। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर आपको कहूँ कि आई विल अपलोड माई नेक्स्ट वीडियो विद इन 24 आवर्स, विद इन 24 आवर्स मतलब 24 आवर्स के बीच बीच में मैं कभी भी वीडियो अपलोड कर सकती हूँ, लेकिन 24 आवर्स से लेट नहीं होगा। ठीक है, विद इन मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बीच बीच में। फॉर एग्जाम्पल, आई शैल रिटर्न विद इन एन आवर। बाय, बाय का मतलब होता है नॉट लेटर देन। नॉट लेटर देन मतलब, फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी टीचर आपको कहे कि आई वॉन्ट योर प्रोजेक्ट बाय मंडे, बाय मंडे मतलब मंडे से लेट नहीं होना चाहिए, मंडे तक मुझे मिल जाना चाहिए प्रोजेक्ट तुम्हारा। ये पूरा हफ्ता है तुम्हारे पास, मंडे के बाद मैंने लेना नहीं है, और ये प्रोजेक्ट मंडे तक मुझे सबमिट हो जाना चाहिए, तुम्हारे पास पूरा हफ्ता पड़ा है। ठीक है, तो बाय मंडे का मतलब यही होता है कि बाय का मतलब यही होता है कि इसके बाद नहीं होना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, फील्ड मस्ट बी प्लोड बाय द एंड ऑफ द मंथ, कि जो खेत है
वो एंड ऑफ द मंथ तक साफ हो जाने चाहिए। ठीक है, बाय का मतलब समझ में आ गया आपको? ओके, वेरी गुड। टिल एंड टू। अब टिल एंड टू का मतलब हम समझेंगे। टिल मतलब एक टाइम तक। एग्जाम्पल, आई रेस्टेड टिल 5 o'clock, कि मैं शाम के 5 बजे तक ना मैं सोई थी। ठीक है, मैं सुबह 5 बजे तक मैं सोई थी। ठीक है, तब तक मैंने रेस्ट लिया। ठीक है, मैंने 5 बजे तक रेस्ट लिया। टिल मतलब मैंने इतने टाइम पीरियड तक रेस्ट लिया। ठीक है, टिल का मतलब होता है कि ये एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक मैंने ये काम किया। ठीक है। टू, टू मीन्स प्लेस की बात होती है। एग्जाम्पल, वी वॉकड टू द एंड ऑफ द स्ट्रीट। जब टू की बात होती है ना, टू का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर जगह तक। वी वॉकड टू द एंड ऑफ द स्ट्रीट। टू द एंड ऑफ द स्ट्रीट मतलब कि हमने वो गली के आखिर तक वॉक करा। ठीक है, आई होप टिल एंड टू का मतलब समझ में आ गया होगा। देन we are at the last of the preposition of time, that is after and before. जो आफ्टर है वो एंड ऑफ द पीरियड के बाद यूज होता है, राइट? फॉर एग्जाम्पल, मोना रिटर्न आफ्टर अ वीक। ये आफ्टर जो है ना वो पास्ट के लिए मेनली यूज होता है। मोना रिटर्न आफ्टर अ वीक मतलब जो मोना थी वो एक हफ्ते बाद वापस आई। ठीक है, आफ्टर मतलब एक जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड जो बीत गया उसके बाद वो आफ्टर यूज होता है। बिफोर, बिफोर जो होता है वो एक पर्टिकुलर फ्यूचर टाइम पीरियड के लिए यूज होता है या एग्जैक्ट टाइम के लिए यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, ही विल बी हेयर बिफोर 6 o'clock। ठीक है, कि वो सुबह 6 बजे तक यहाँ पहुंच जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, या इसके और एग्जाम्पल अगर हम देखें, बिफोर क्रिसमस आई विल बी कमिंग इन माई होम टाउन बिफोर क्रिसमस। मतलब एक फ्यूचर की बात हो रही है कि मैं क्रिसमस से पहले पहले अपने होम टाउन पहुंच जाऊंगी। ठीक है, विद दिस वी हैव कंप्लीटेड with the preposition of time, and I hope you all must have understood well. And if you face any problem, do let me know. And in the next class we will be starting with the topic preposition of place. So see you in the next video. Do hit like, comment and subscribe. And अगर आपकी कोई वीडियो सजेशन हो then do write in the comment section, या मेरी email ID आपको description में given है, you can write it via mail. And if you want notes of these, and then mail me and write in the subject notes and the topic of notes, and I'll make sure that I do send you the notes. And do let me know your video suggestions, and do subscribe because it takes a lot of efforts to prepare firstly notes and then record it, edit it and then upload. And your unsubscribe, your like, your comment really motivate me. So thank you so much. I hope you like this video. See you soon in the next video. Till then, take care and see you soon.